हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, परसों मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कितने उनके हल होते हैं और कैसे हम हल ज्ञात करते हैं ये बताया था। और प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न आपको हल कराए थे और कुछ गृह कार्य हेतु आपको प्रश्न दिए थे जो मैंने आपको समझाए थे। उसी तरह के सवाल मैंने आपको दिए थे ताकि उन्हें आप हल करके ग्रुप में शेयर करें और मुझे ये ज्ञात हो सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और बच्चों, आप लोगों में से बहुत कम बच्चे, एक दो बच्चे ही गृह कार्य को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन व्यूज़ भी वीडियो में बहुत कम आ रहे हैं। उसके बाद मैं साथ साथ ही फ़ोटो भी भेज रहा हूँ। कुछ बच्चों का आ रहा था कि वीडियो हमारे उसमें ओपन नहीं हो पा रही है, तो मैं फ़ोटो भी डाल दे रहा था। उसमें भी मैंने स्टेप समझा रखे हैं, उन्हीं उनको भी देख के आप आसानी से सवालों को सीख सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी कहीं परेशानी हो रही है, नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बार बार कहा है ग्रुप में आप शेयर कीजिए, मैं आपको उसको दोबारा समझाऊंगा। तो चलिए, कल मैं विद्यालय में था और मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए मैं कल आपके पास वीडियो नहीं भेज पाया। आज मैं ये आगे अगले चैप्टर में आगे की प्रश्नावली 4.3 से पहले आलेख कैसे खींचा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ और कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको देखिए। उसके बाद आप आसानी से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख आसानी से खींच सकते हैं। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचा जाता है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं, जो चरण हैं मुख्य, किन किन चरणों के अनुसार हम आसानी से आलेख खींच सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए। नंबर 1, सबसे पहले समीकरण को हम इस प्रकार लिखते हैं कि चर y बाएं पक्ष में आ जाए और चर x तथा अचर पद दाएं पक्ष में आ जाए। ये कैसे होगा? जब हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों, अगर दूसरे स्टेप में y चर के आगे अगर कोई गुणांक है, y के आगे कोई संख्या गुणा हो रही है, तो उसको हम दाएं पक्ष में हर में लिख देंगे। अगले स्टेप में बच्चों, x के 2 या 3 स्वेच्छ मान आप रखेंगे। x यहाँ पर स्वतंत्र चर लिया है हमने, y परतंत्र चर है, तो x के मान आप अपनी इच्छा के अनुसार 2-3 मान रख लीजिए। उनके संगत y के मान जो आपने समीकरण भी प्राप्त किए, y बराबर जितने भी x प्लस जो भी अचर राशि है उस रूप में जो आपको समीकरण मिली है, वहाँ आप x के मान जो आप अपने स्वेच्छा से रख रहे हैं उन मानों को रखिए और संगत y के मान निकाल लीजिए। उसके बाद बच्चों एक सारणी बना लीजिए, जिस सारणी में हम 2 रो ले लेंगे। रो माने आप जानते हैं पंक्तियाँ। उन 2 पंक्तियों ऊपर वाले में हम x लिख लेंगे, नीचे वाली पंक्ति में हम y लिख लेंगे। और x के मान जो आपने रखे हैं वो ऊपर वाली पंक्ति में आ जाएंगे क्रम से, उनके संगत y के मान नीचे वाली पंक्ति में आप लिख देंगे। एक सारणी के अनुसार आपको एक सुविधा हो जाएगी ग्राफ खींचने के लिए। उसके बाद आप ग्राफ पेपर पर x अक्ष क्षैतिज रेखा जो होती है और उस पर लंबवत y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो खींच लेंगे। ठीक है। और सारणी से जो हमें प्राप्त मान है x और y के संगत, उसके उन मानों को आप, उन बिंदुओं को आप आलेखित कर लेंगे ग्राफ पेपर पर। इन बिंदुओं को मिलाने से जो हमें सीधी रेखा या ऋजु रेखा प्राप्त होगी वही हमारी दी गई समीकरण का आलेख होगा। ठीक है, मतलब लेखा चित्र हो गया वो। ठीक, तो ये मेन चीज़ें हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आसानी से आप आलेख खींच सकते हैं। तो चलिए अब मैं प्रश्नावली 4.3 के कुछ सवाल आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया है बच्चों, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक, पहला दिया है इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और उसके बाद सेकंड और थर्ड आप स्वयं बनाएंगे इन्हीं के आधार पर। जो फर्स्ट वाला बताऊंगा बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, आसानी से बना लेंगे। उसके बाद मैं एक खंड और आपको बताऊंगा, चौथा वाला 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो बच्चों चलिए, मैं पहला वाला आपको, ये फर्स्ट वाला आपको बता रहा हूँ। पहले वाले में जो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा था, ये समीकरण जो हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मैंने पहले स्टेप में क्या कहा था, y को आप बाईं तरफ रहने दीजिए, x का पक्षांतर कर दीजिए दाईं ओर। तो y बाईं तरफ रहने दिया, बराबर, बराबर के बाद दाईं तरफ जो है उसको लिखिए आप पहले 4, फिर x को इधर लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा माइनस का x, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x। ये हमारा y के रूप में, हमारा ये y एक तरफ बाईं तरफ और x दाईं तरफ, इस तरह से हमारी ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब हम चर x के मान यहाँ अपने अनुसार रखेंगे। चलिए अब x के मान मान लेते हैं। पहले मैं x का मान 0 रख रहा हूँ। आप x के मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, इसकी जगह 2 भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े मान मत रखिए। ऐसे मान रखिए जो कि आपके ग्राफ पेपर पर आसानी से आ जाएं। ठीक है,
तो अब मैं एक्स बराबर अगर 0 रखूँ तो जो हमें भी समीकरण हमने निकाली है वाई बराबर 4 माइनस एक्स, वहाँ पर एक्स की जगह 0 रख दीजिए। तो वाई का मान क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 बराबर, या हम इसको लिखते हैं 4 में से 0 या 4 ही रहा, तो वाई बराबर 4। तो हमारा पहला बिंदु हमारा ये आ गया। जब हमने एक्स 0 रखा तो वाई कितना आ गया हमारा 4। तो पहला बिंदु आ गया हमारे लेखा चित्र का या आलेख का 0,4। अब बच्चों एक्स का मान आप 1 रख दें या 2 रख दें, मैं 2 रख दे रहा हूँ, 1 भी रख सकते हैं आप। अगर मैं x बराबर 2 रखूँ इसी समीकरण में y बराबर 4 माइनस एक्स में, तो अब x की जगह 2 रख दीजिए आप, तो y बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। तो जैसे आपने x 2 रखा y भी 2 आ रहा है। तो इस आलेख का दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा हमारा 2,2। एक बिंदु और ले लेते हैं, 2 बिंदु से वैसे रेखा मिल जाती है, एक बिंदु और ले लेते हैं। यदि x बराबर -1, -2 भी ले सकते हैं आप, मैंने -1 ले लिया है। x बराबर -1 रखें तो y का मान क्या आता है देखते हैं। y बराबर हमारा क्या था 4 माइनस एक्स था, तो 4 माइनस, अब ये y हमने माइनस में लिया है, सॉरी x हमने माइनस में लिया है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, ये ध्यान दीजिएगा। माइनस का मान जब भी लेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे आप। तो y बराबर 4 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस का 1, ठीक है। तो y बराबर आ गया 4 माइनस माइनस क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा ये। तो जब आपने x -1 रखा तो y बराबर आ गया 5। तो इस आलेख का तीसरा बिंदु में हमें मालूम हो गया -1,5। अब इनको आप एक सारणी के रूप में रख देंगे तो आपको ग्राफ खींचने में सरलता आ जाएगी। जो मैंने आपको सारणी कहा, 2 आपने रो ले ली, उनमें ऊपर x लिख दिया और नीचे y लिख दिया। पहली पंक्ति में x, दूसरी पंक्ति में y। तो जैसे आपने पहले x का मान 0 रखा तो उसके संगत y का मान 4 आया। फिर आपने x का मान 2 रखा तो y का संगत मान उसके संगत 2 आया। और जब आपने x बराबर -1 रखा तो y का उसके संगत मान 5 आ रहा है। तो हमने इस सारणी में लिख दिया उनको 0, 4, 2, 2, -1, 5, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है यहाँ पर x का मान y का मान 0,4, दूसरा बिंदु है 2,2, तीसरा बिंदु है -1,5। अब आप इन ग्राफ में पहले एक क्षैतिज x अक्ष खींच लेंगे और उसके बाद ऊर्ध्वाधर y अक्ष खींच लेंगे। मैंने मोटी लाइन से खींच रखे हैं यहाँ पर, मैंने कॉपी में ही ग्राफ बना रखा, आप ग्राफ पेपर में बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु O ले लिया मैंने, वो मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम मूल बिंदु से, मैंने आपको बता रखा है, मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष धनात्मक होता है, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष में ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष में धनात्मक होता है, मूल बिंदु से नीचे y अक्ष में ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो जैसे पहला बिंदु है हमारा 0,4, तो हम इसको आलेखन कैसे करेंगे। पहले हम मूल बिंदु से x अक्ष में कितना गए 0, ठीक है, क्योंकि 0 है, x अक्ष में 0 गए माने वहीं पर रहे मूल बिंदु पर। अब वहाँ से y अक्ष में 4 जाना है प्लस का, तो ऊपर जाएंगे यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर कितना 4 पर, वहाँ पर मैंने बिंदु लगा रखा है, एक मोटा बिंदु बना रखा है, ए नाम लिखा है उसका, उसके निर्देशांक हो गए 0,4। तो हमारा पहला बिंदु ए आ गया, ग्राफ में आलेखित हो गया। इसी प्रकार अब बी बिंदु ले लीजिए। बी बिंदु था हमारा, दूसरा बी नाम ले रहा हूँ उसका 2,2। तो 2 माने पहला बिंदु 2 है, एक्स अक्ष में हम मूल बिंदु से धन का है दाईं ओर 2 दूरी चले गए, 2 तक गए, फिर 2 से फिर 2 और y अक्ष में ऊपर गए, तो 2,2 बी बिंदु मैंने ग्राफ में दिखा रखा है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा बिंदु था हमारा -1,5। अब -1 आ रहा है एक्स अक्ष में, एक्स में मूल बिंदु से हम बाईं ओर जाएंगे 1 दूरी, उसके बाद फिर y अक्ष में प्लस का 5 है, ऊपर जाएंगे 5, -1 से ऊपर 5 में, वहाँ पर बिंदु लगा दिया, सी मैंने लिखा है उसको -1,5। अभी जो हमारा ए बी सी बिंदु आए उनको हम क्रम से एक दूसरे से सीधे मिला देते हैं, सीधे तीनों बिंदु को एक साथ मिला देते हैं, एक दूसरे से मत मिलाइए, सीधे मिला दीजिए एक सीधे में लेकर के स्केल से। तो ये हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये जो ऋजु रेखा या सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है, यही दी गई जो समीकरण थी हमारी x + y = 4 का आलेख है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह के और सवाल आप बना सकते हैं, और आप उसके बाद क्या करेंगे, जो मैं आपको एक खंड और बताऊंगा उससे पहले मैंने कह दिया आपसे सेकंड और थर्ड, इसी तरह से आप बना के एक बार कोशिश करेंगे। अब मैं आपको चौथा पूरा खंड नहीं बताऊंगा, इसी तरह से सेम यही स्टेप्स हैं, थोड़ा सा आपको समीकरण किस तरह से लिखना है वो बता दे रहा हूँ। चौथा खंड था हमें दिया हुआ 3 = 2x + y। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x भी y भी दोनों दाईं तरफ है, तो हम पहला काम तो ये कर लेते हैं कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को पूरा बाएं पक्ष में लिख दीजिए। इससे कोई चिन्ह भी नहीं बदलता है, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पूरा दाएं पक्ष को उठा के आप बाएं ओर लिख दीजिए, बाएं पक्ष को उठा के दाईं तरफ लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 2x + y = 3, इसको इधर लिख दिया है, 3 को दाईं तरफ ले गए, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि बाईं तरफ y रहना चाहिए,
तो 2x का पक्षांतर अब करेंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। पहले हमने दाएं पक्ष को बाएं में, बाएं को दाएं में लिखा, उससे कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आप चिन्ह दोनों तरफ बदलेंगे तो फिर वो कैंसिल आउट होकर वही आएगा, ठीक। तो अब हमारा ये 2x प्लस वाई बराबर 3 में y को हमने बाईं तरफ रखा और 2x का पक्षांतर करेंगे, तो बराबर के बाद 3 को वैसे लिख दिया आपने, 2x को इधर लाए माइनस का हो गया, तो y बराबर 3 माइनस 2x आ गया। इस तरह से हमें ये समीकरण अब y के रूप में प्राप्त हो गई है। अब आप क्या करेंगे, फिर x के अपने स्वेच्छ मान रख लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, और उनके संगत y के मान आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे x का मान आप 0 रखा एक बार, ठीक है, तो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 माने 0 ही हो गया, 3 में से 0 हो गया, 3 बच गया, y का मान 3 आ जाएगा। आपने x से 0 रखा, y का मान 3 आ गया, पहला बिंदु आपका मिल जाएगा। ऐसे ही आप y बराबर 2 रख दीजिए या 3 रख दीजिए या 1 रख दीजिए, जो आप रखना चाहें, एक मान माइनस का भी रख दीजिए, ठीक है। तो उनसे संगत y के मान निकाल लीजिए। फिर आप ग्राफ पेपर में x अक्ष क्षैतिज रेखा और y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा खींच करके इन बिंदुओं को आप आलेखित कर दीजिए ग्राफ में, उनका नाम लिख दीजिए ABC इस तरह से, और उन बिंदुओं को एक दूसरे से क्रम से नहीं मिलाना है, सीधे सीध में लेकर के उनको स्केल लगा के मिला देना है। कोई बिंदु अगर थोड़ा सा एक पॉइंट आगे पीछे भी हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले और अंतिम बिंदु को मिला के एक लाइन खींच दीजिए, तो इस तरह से हमें एक सरल रेखा है, ऋजु रेखा प्राप्त हो जाएगी, वो दी गई समीकरण का आलेख होगा। तो बच्चों मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आप, और ये बचा हुआ इसका हिस्सा ग्राफ आप स्वयं बनाएंगे और गृह कार्य हल करके ग्रुप में अवश्य शेयर करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आया है, ठीक। अब बच्चों चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं इसी प्रश्नावली का। यह है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। किस बिंदु से? बिंदु 2,14 से। कितनी समीकरण लिखनी है? 2। इस प्रकार कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर किसी तल पर आप कॉपी में एक बिंदु लें, उस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? आप अगर खींचेंगे उस बिंदु से आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर एक ही बिंदु हमें तल में दिया होता है तो उससे हम असंख्य या अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो 2,14 बिंदु से भी हम बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं, उनमें से किन्हीं भी दो रेखाओं के समीकरण हमें बताने हैं, ठीक। अब ये बताइए आप, जिस रेखा पर यह बिंदु होगा 2,14, तो वो उस रेखा के समीकरण को अवश्य संतुष्ट करेगा। मतलब x बराबर हम 2 रख देंगे और y बराबर हम 14 रख देंगे दिए गए समीकरण में, तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब जैसे मान लेते हैं, पहला बिंदु x की जगह 2 दिया है और दूसरा बिंदु y की जगह 14 दिया है। तो अगर मैं x प्लस वाई के रूप में लिखूँ, x प्लस वाई लिख दूँ, तो ये कितना आएगा? x का मान 2 प्लस y का मान 14, 2 और धन 14 बराबर 16। तो x प्लस वाई लिखूँ तो दाईं तरफ 16 के बराबर आएगा ये। तो ये समीकरण बन गई हमारी x प्लस वाई बराबर 16। अगर आप 2x प्लस वाई लिख देते हैं तो 2 गुणा x का मान 2 धन y का मान 14, 2 दूना 4 धन 14 18, तब 2x धन y 18 के बराबर होगा। अगर आप 3x धन y लिख देते हैं तो 3 गुणा x का मान 2, 3 दूना 6 धन y का मान 14, 6 और 14 20, तब आएगा आपका 3x धन y बराबर 20। ये समीकरण बन जाएगी। तो ऐसे आप कितनी भी समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले वही बना दी, मैंने बाईं तरफ x धन y लिख दिया, दाईं तरफ उनके मान लिख के जोड़ दीजिए। x का मान 2 धन y का मान 14, 14 और 2 16, तो समीकरण बन गई हमारी x धन y बराबर 14, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई दी, ऐसी आप मैंने एक और बना रखी है, x धन 2y बना दी मैंने। तो दाईं तरफ क्या आ जाएगा? x धन 2y लिखे, अगर हम बाईं तरफ अपने मन से लिख देंगे, आप दाईं तरफ उनके अकॉर्डिंग मान रख देंगे x और y के, ठीक है। तो x धन 2y अगर मैं लिख दूँ, x का मान 2 धन 2 गुणा y का मान 14, तो 2 धन 2 गुणा 14 28, 30 जोड़ के 30 आ गया। तो x धन 2y के रूप में लिखेंगे तो ये बराबर 30 होगा। मतलब तब समीकरण हमारी आ जाएगी x धन 2y बराबर 30। इस तरह से हम बहुत सी समीकरण बना सकते हैं, केवल एक दो ही नहीं, असंख्य समीकरण बना सकते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की हम अनेक समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। अनेक समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं, और लेकिन ध्यान हम देंगे कि ऐसे ही हम जो समीकरण लिखेंगे वो सब समीकरण x बराबर 2 तथा y बराबर 14 से अवश्य संतुष्ट होंगी। अर्थात ऐसी रेखाएं जो बिंदु 2,14 से होकर जाएंगी, उनकी संख्या कितनी होगी? असंख्य या अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगी। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि एक बिंदु से किसी एक ऋजु रेखा का निर्धारण नहीं होता है, एक बिंदु से असंख्य ऋजु रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए।
यह आपको मैं अभी बता चुका हूँ। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक वो रखने पर, मान रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाता है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा है प्रश्न में कि प्रश्नानुसार बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है। ठीक है, तो x बराबर हम 3 रख दें और y बराबर हम 4 रख दें तो रेखा के समीकरण को वो संतुष्ट करेंगे। तो रख देते हैं दी गई समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 4 रख दीजिए। तो तुम्हारे समीकरण थे 3y, 3 गुणा y का मान 4 बराबर, बराबर के बाद a की जगह a गुणा x की जगह 3 दिया था, x हमें 3 धन 7 की जगह 7। तो ये आ गया 3 गुणा 4 माने 12 बराबर 3 गुणा a 3a धन 7। ठीक, अब हमें जो मान निकालना होता है, जो अज्ञात राशि हमें दी होती है, जिसका मान हमें निकालना होता है, वो हमेशा बाएं पक्ष में लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे, अभी मैंने पहले बताया था, आप बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में पूरा लिख देंगे, दाएं पक्ष को पूरा बाएं पक्ष में लिख देंगे, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है। तो आप दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले आइए। दाएं पक्ष में था 3a + 7, उसको बाएं पक्ष में लिख दिया 3a + 7 बराबर, बराबर के बाद क्या आ जाएगा, जो बाएं पक्ष था 12, तो 3a + 7 बराबर 12, इसलिए 3a बराबर क्या आ जाएगा 12 - 7। तो 3a बराबर 12 में से 7 गया 5। अब a के साथ जो गुणा 3 है वो बट्टे में 5 के नीचे चला जाएगा हर में। ठीक है, तो a बराबर आ गया 5/3, अर्थात हमें a का मान मालूम हो गया। ठीक, तो बच्चों अब मैं आपको अभी इतना ही बता रहा हूँ, और गृह कार्य हेतु इनसे रिलेटेड जो अभी और बाद में बताए हैं, 2 तो खंड पहले करने ही हमने 2-3 खंड, उसके अलावा इन जो अभी मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड 2 सवाल और दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए जरा, और इन सवालों को अवश्य गृह कार्य बाकी नोट करेंगे आप फेयर वर्क में जो मैंने बताए हैं, और वो जब कहीं पर समझ में नहीं आ रहा वो स्टेप आप पूछ लेंगे, और जो गृह कार्य के सवाल दे रहा हूँ उनको आप हल करके कॉपी में आप उनकी फ़ोटो ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल दे रहा हूँ बच्चों, इसमें ग्राफ पेपर पर बिंदु -3,4, दूसरा बिंदु 5,0, फिर अगला बिंदु 0,3, अगला बिंदु -1, -3, अगला बिंदु 2, -5, इनका निर्धारण ग्राफ पेपर में कीजिए। इन बिंदु को खाली दर्शाना है, रेखा नहीं खींचनी है इनसे। एक ही ग्राफ में इन बिंदु को दर्शा देना, उनका नाम लिख देना आप, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी, इस तरह से नाम, लेकिन उनको मिलाना नहीं है, केवल बिंदु दिखाने हैं। ठीक है, दूसरा, यदि बिंदु 5,3 जो अभी अभी बताया मैंने आपको, तीसरा प्रश्न उससे रिलेटेड है, यदि बिंदु 5,3 समीकरण 2x - ay बराबर 1 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बता रखा है, अगर यहाँ 5,3 इस रेखा पर स्थित है तो x की जगह 5 और y की जगह 3 रख के ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अभी मैंने तीसरा बताया, उसके आधार पर ये सवाल हल करके आप अवश्य गृह कार्य को ग्रुप में शेयर कीजिए, और फ़ोन द्वारा अपने साथियों को अवश्य बताइए कि गृह कार्य दिखाइए ज़रूर। ठीक है, तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ पर गलती हो रही है, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपनी तरफ से, आपको स्टेप नहीं आ रहा, तो उसको भी आप ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं।